जॉनी लीवर राजकुमार का डायलॉग मिमिक्री करके बोल देंगे तो क्या जॉनी लीवर राजकुमार बन जाएंगे? हीरो नहीं ना बन पाएंगे। नकल करने के लिए अकल की भी जरूरत होती है, लेकिन वो अकल उनके पास है नहीं जो नकल करने का प्रयास किए। जेबी केसेस, जेल कैम, टाइगर जयराम महतो, जेल कैम के आइडियोलॉजी यहाँ झारखंड के जन जन में, यहाँ के कन कन में फैल चुका है। इसलिए इसको कोई दूसरा नाम रख भी लेगा, अपने आप को नेता बनने का प्रयास करेगा, वो काला अध्याय था, वो अध्याय अब समाप्त हो चुका है। संजय मेहता का साफ तौर पे कहना है कि जिस उद्देश्य से वो पार्टी बना था और जिसमें वो थे, अब वो उद्देश्य नहीं रहा, अब वो विचार जो है दिशाहीन हो चुका। कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे, आना जाना राजनीति में जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं उन लोगों को लगा रहता है, लेकिन टाइगर के साथ हम लोग डट के खड़े हुए हैं। पई सोरेन भाग गए जेएमएम से, जेएमएम टूट गया। लोबरिन हेमंत भाग गए तो जेएमएम टूट गया। सीता सोरेन भागे तो जेएमएम खत्म हो गया। अरे राजनीति में, चुनाव के समर में लोग आते जाते रहते हैं, महत्वाकांक्षा लोगों के पास होता है, इसका मतलब पार्टी थोड़े टूट जाता है जी। लेकिन देखते हैं कि वही पढ़ाइयाँ पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ अभी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का भी झोला लोग फैला के घूम रहे हैं। देखते हैं कौन झोला में घुसते हैं वो लोग। आप उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछिएगा कि हम आम आदमी पार्टी से वो चुनाव लड़े थे तो 700 वोट लाए थे। ये टाइगर का जलवा, टाइगर का आइडियोलॉजी कि जेबी केसेस से आप चुनाव लड़े तो सीधे 1,60,000 तक पहुंच गए। लोग कंफ्यूज है ना कि आखिरकार जेबी केसेस जिस नीति के आधार पे बनी थी, अब वो जेबी केसेस में दो फाड़ हो चुका है। जेबी केसेस संजय मेहता की तरफ है, एक जेबी केसेस जो सीख के कहाँ से आए थे? पाठशाला कहाँ था उनका? पाठशाला तो जयराम महतो ना। जो लोग आज अपने आप को नेता पैरेलल खड़ा करना चाह रहे हैं वो तो प्रोडक्ट जयराम महतो का ही है, वही तो पाठशाला में पढ़े हैं। 2024 साल का झारखंड हुआ, किसी एमपी एमएलए, किसी भी नेता से इस तरह का भाषण सुने थे? सब लोग खाली बोलता था रोड बना देंगे, चापाकल लगा देंगे, ब्रिज बना देंगे, नली गली बना देंगे। कोई झारखंड में कोई भी एमपी एमएलए ने नीति नियम का बात नहीं किया। वो करने वाला पहला जननायक, पहला झारखंड का मसीहा टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो से तो वो सीधे लड़ रहे हैं, सीधे एकदम सामने सामने खड़े हैं। झूठ मूठ का उनको आप ट्रेंड कर रहे हैं। कोई बड़ा का तोप नहीं है, कुछ नहीं है। जो आदमी जेबी केसेस में रहने से पहले 700 वोट लाता है, जो वार्ड सदस्य नहीं बनता है, वो आदमी के बारे में हम नहीं टिप्पणी करना उचित समझते हैं। अरे टाइगर जयराम वो तो कोई प्यादा नहीं है। टाइगर जयराम महतो को रोकने के लिए पूरा देश का बड़े बड़े नेता सुरमा लगे हुए हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं, एक तरफ एनडीए गठबंधन के नेता लगे हुए हैं। टाइगर को तबाह करने के लिए, टाइगर के आइडियोलॉजी को रोकने के लिए, टाइगर को बर्बाद करने के लिए झारखंड पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की टीम भी लोग सेंट्रल से उतार देते हैं। लगातार 2 दिनों से जो अफवाह उड़ रही है कि जेबी केसेस अब 2 नाम हो चुका है, और इस बात को विस्तार से हम बात करेंगे इस विषय में। अभी हम गांधी मैदान में हजारीबाग, और चलते चलते हम बात करेंगे। हमारे साथ जेबी केसेस के प्रवक्ता रवि शंकर जी हैं और इनसे सीधे जुड़ेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार आप प्रवक्ता कौन टीम से हैं। सबसे पहले आपको जोहार करते हैं और आपके चैनल के दर्शक और हमारे माटी के सपूत लोगों से भी आग्रह करते हैं आपके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा रजिस्टर्ड पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह कैंची छाप, जिनके केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, उस पार्टी का मैं केंद्रीय प्रवक्ता रविशंकर यादव। जेबी केसेस हमारा पेरेंट है, हमारा संगठन, हमारा आंदोलन का संगठन है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रांची में संजय मेहता ने कहा, वो कौन सा जेबी केसेस है? कौन सा जेबी केसेस है? तो जो बनाने वाला पूछिए उससे, हमसे क्या पूछ रहे हैं? जो बनाया उससे ना पूछिएगा। लेकिन लोग कंफ्यूज है ना कि आखिरकार जेबी केसेस जिस नीति के आधार पे बनी थी, अब वो जेबी केसेस में दो फाड़ हो चुका है। जेबी केसेस संजय मेहता की तरफ है, एक जेबी केसेस जो जयराम महतो हैं उनके तरफ है। नहीं, अब एक बात बताइए, मैं पहले बोला कि जॉनी लीवर राजकुमार का डायलॉग मिमिक्री करके बोल देंगे तो क्या जॉनी लीवर राजकुमार बन जाएंगे? हीरो नहीं ना बन पाएंगे। नकल करने के लिए अकल की भी जरूरत होती है, लेकिन वो अकल उनके पास है नहीं जो नकल करने का प्रयास किए। और झारखंड की जनता, यहाँ का युवा, यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान, यहाँ की महिलाएं, जेबी केसेस, जेल कैम, टाइगर जयराम महतो, जेल कैम के आइडियोलॉजी यहाँ झारखंड के जन जन में, यहाँ के कन कन में फैल चुका है। इसलिए इसको कोई दूसरा नाम रख भी लेगा, अपने आप को नेता बनने का प्रयास करेगा, वो काला अध्याय था, वो अध्याय अब समाप्त हो चुका है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय मेहता ने साफ तौर पे कहा कि उनकी जो पार्टी है जेबी केसेस, वहाँ पे बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट करके जो अभिषेक जी उनके बगल में बैठे थे, उनके विषय में भी उन्होंने चर्चा किया। तो क्या लगता है कि किस तरह से कहीं ना कहीं ये जयराम महतो की जो पार्टी है जेबी केसेस, जो उन्होंने खुद से बनाया है, तो उसको लेके कहीं टीका टिप्पणी ज़्यादा तो नहीं है?
देखिए, मैं इस बार में मामले में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं पहले बोला कि वो काला अध्याय था, वो हमारी पार्टी में अब नहीं है, वो समाप्त हो चुके हैं हमारी पार्टी से। और जहां तक हमारी पार्टी सुप्रीमो की बात कर, आप जान रहे हैं कि इंग्लिश ऑनर से पीएचडी होल्डर शायद 1 आध साल बचा हुआ पीएचडी का स्कॉलरशिप स्टूडेंट हैं। हमारी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं। नहीं तो जो पार्टी के हमारे जो आइडियोलॉजी है, टाइगर की जो विचारधारा है, इतनी तेज़ी से पिछले 2 साल में ही झारखंड के कन-कन में कैसे फैल जाता? कुछ तो बात टाइगर में है, कुछ बात तो आइडियोलॉजी में है। हमने झारखंडियत की बात की है, हमने अपनत्व की बात की, हमने खतियान की बात की है। जो पिछले 24 साल में जितने भी झारखंड में एमपी एमएलए बने, वो इस तरह की बात कभी नहीं की है। तो संजय मेहता का साफ तौर पे कहना है कि जिस उद्देश्य से वो पार्टी बना था और जिसमें वो थे, अब वो उद्देश्य नहीं रहा, अब वो विचार जो है दिशाहीन हो चुकी है। नहीं, उनकी बातें मैं पहले बोला ज़्यादा नहीं करना चाहता। यदि ऐसा बात था तो आप उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछिएगा कि हम आम आदमी पार्टी से वो चुनाव लड़े थे तो 700 वोट लाए थे। ये टाइगर का जलवा, टाइगर का आइडियोलॉजी कि जेबी केसेस से आप चुनाव लड़े तो सीधे 1,60,000 तक पहुंच गए। कई हज़ार गुना बढ़ोतरी हुआ वोट में। ये टाइगर का देन है, ये जेबी केसेस जेल के एम का देन है। इस बात को समझना पड़ेगा। यदि वो अलग पार्टी बनाए, उनको शुभकामनाएं। राजनीति का अखाड़ा है, आए, चुनाव का समर आ रहा है, 2024 आपके सामने है। महीने 2 महीने में कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा। किसमें कितना क्षमता है, ये झारखंड की जनता तय कर देगी। वो बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ना उनका मुद्दा नहीं है, हाँ, लेकिन वो चुनाव लड़वाएंगे लोगों को। मैं पहले बोला ना कि झारखंड की जनता तय करेगी ना, झारखंड की जनता तय करेगी। मैं बता रहा हूं कि जेबी केसेस जेल के एम जो हमारी पार्टी है, इस पार्टी के लिए पूरे राज्य से 81वें विधानसभा में इतने आवेदन हमारे पास आए हैं कि कहीं कहीं हम लोग जो है सो फैसला लेने में हम लोग को परेशानी हो रही है कि उतने सारे कार्यकर्ताओं को हम कैसे समेट के रख पाएंगे। और इनके पास तो अभी नया नया है, इनकी बातें ना करें, क्योंकि मैं पहले भी बोला कि हमारे लिए वो काला अध्याय था, हमारे संगठन के लिए, हमारे जेबी केसेस के लिए। हम उनकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम अपनी जेल के एम की विचारधारा की चर्चा करना चाहते हैं कि झारखंड में हम एक नया नेतृत्व कैसे देंगे, झारखंड का नवनिर्माण कैसे करेंगे। झारखंड में खतियान आधारित डोमिसाइल की बात करते हैं, हम नियोजन की बात करेंगे, हम छात्र नीति की बात करेंगे, हम उद्योग नीति की बात करेंगे, हम विस्थापन की बात करेंगे, हम नियोजन की बात करेंगे। बात तो वो भी कर रहे हैं, वो भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सेम मुद्दे को दोहरा रहे थे। सीख के कहाँ से आए थे? पाठशाला कहाँ था उनका? पाठशाला तो जयराम महतो ना। 24 साल का झारखंड हुआ, किसी एमपी एमएलए, किसी भी नेता से इस तरह का भाषण सुने थे? सब लोग खाली बोलता था रोड बना देंगे, चापाकल लगा देंगे, ब्रिज बना देंगे, नली गली बना देंगे। कोई झारखंड में कोई भी एमपी एमएलए ने नीति नियम का बात नहीं किया। वो करने वाला पहला जननायक, पहला झारखंड का मसीहा टाइगर जयराम महतो। यानी टाइगर जयराम महतो प्रिंसिपल तो नहीं है? सीख के तो उन्हीं से आए हैं वो लोग। जो लोग आज अपने आप को नेता पैरेलल खड़ा करना चाह रहे हैं, वो तो प्रोडक्ट जयराम महतो का ही है। वही तो पाठशाला में पढ़े हैं, लेकिन देखते हैं कि वही पढ़ाइया पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ अभी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का भी झोला लोग फैला के घूम रहे हैं। देखते हैं कौन झोला में घुसते हैं वो लोग। चलिए, एक आखिरी सवाल ये है कि जो संजय मेहता है, उनके साथ तो आपने कई मंच साझा भी किया होगा, तो क्या लगता है कि आखिरकार वो जो टूटे हैं, वो टूट के अपनी पार्टी बना लिए हैं? बोलते हैं कि पंजीकृत उन्हीं का जो जेबी केसेस है वो पंजीकृत है, और ये जेबी केसेस पंजीकृत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो जेबी केसेस है, जेबी केसेस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, उनका जेबी केसेस वो क्या बना है हम पूरा नामो नहीं जानते हैं, या आप ही जानते होंगे, और उस पर हम चर्चा बार बार कह रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं। हम अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी की चर्चा करना चाहते हैं, हम अपनी विचारधारा की चर्चा करना चाहते हैं कि झारखंड के लोगों को हम क्या देना चाहते हैं, झारखंड के लोग हम पर क्यों भरोसा करें, टाइगर पर क्यों भरोसा करें, हम उसकी बात करना चाहते हैं। यदि वो अपना बनाए हैं तो उनको शुभकामनाएं जाएँ। उनका पूरा जो पार्टी का नाम है झारखंड बचाओ समिति है, तो क्या लगता है, क्रांति समिति, तो क्या लगता है कि झारखंड बचाने में वो सफल हो पाएंगे? देखिए, अब झूठ मूठ का उनको आप ट्रेंड कर रहे हैं। कोई बड़ा का तोप नहीं है, कुछ नहीं है। जो आदमी जेबी केसेस में रहने से पहले 700 वोट लाता है, जो वार्ड सदस्य नहीं बनता है, वो आदमी के बारे में हम नहीं टिप्पणी करना उचित समझते हैं। टाइगर जयराम महतो से तो वो सीधे लड़ रहे हैं, सीधे एकदम सामने सामने खड़े हैं। अरे टाइगर जयराम वो तो कोई प्यादा नहीं है। टाइगर जयराम महतो को रोकने के लिए पूरा देश का बड़े बड़े नेता सुरमा लगे हुए हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं, एक तरफ एनडीए गठबंधन के नेता लगे हुए हैं। टाइगर को तबाह करने के लिए, टाइगर का आइडियोलॉजी को रोकने के लिए, टाइगर को बर्बाद करने के लिए झारखंड पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की टीम भी लोग सेंट्रल से उतार देते हैं।
ये सब क्या बातें हैं? ये सब बातें नहीं है। हमारी लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई बड़े बड़े योद्धाओं से है और सारे बड़े बड़े नेताओं को हमने पानी पिला दिया है। पिछले 2 साल में टाइगर जयराम मातो की विचारधारा ने पानी पिला दिया है। इस बात को आप मीडिया वाले बढ़िया से जानते हैं, क्योंकि जब टाइगर नॉमिनेशन कर रहे थे तो आप देखे होंगे कि पिछले जो नॉमिनेशन में 10 दिन तक टाइगर को लोग सीआरपीएफ की टीम और पूरे झारखंड के राज्य की पुलिस परेशान कर रही थी कि टाइगर को रोको, टाइगर कहीं जीत गया, टाइगर कहीं राजनीति में आ गया तो भूचाल आ जाएगा, बड़े बड़े नेताओं का बोरिया बिस्तर बंधा जाएगा और कोई बलिया चलाया जाएगा, तो कोई राजस्थान चला जाएगा, तो कोई यूपी चला जाएगा, तो कोई बिहार चला जाएगा। लेकिन क्या लगता है कि विधानसभा जब चुनाव आता है या लोकसभा चुनाव आता है तो कई ऐसे लोग हैं जो आपके पार्टी से टूट के कहीं और चल जाते हैं। संजय मेहता ने आपके पार्टी से चुनाव लड़ा था, ठीक है, अच्छा खासा वोट भी उनको आया था, लेकिन अब वो टूट के चल गए अभी विधानसभा चुनाव। चंपई सोरेन भाग गए, जेएमएम से जेएमएम टूट गया। लोबरी हेमंत भाग गए तो जेएमएम टूट गया। सीता सोरेन भागे तो जेएमएम खत्म हो गया। अरे राजनीति में चुनाव के समर में लोग आते जाते रहते हैं, महत्वाकांक्षा लोगों के पास होता है, इसका मतलब पार्टी थोड़े टूट जाता है जी। अभी कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे, आना जाना राजनीति में जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं उन लोगों को लगा रहता है। लेकिन टाइगर के साथ हम लोग डट के खड़े हुए हैं, पूरा ईमानदारी से खड़े हुए हैं और पूरा झारखंड का नौजवान किसान महिलाएं ईमानदारी पूर्वक जेबीकेएसएस जेएल के साथ खड़ा है। संजय मेहता कोई फैक्टर नहीं, कोई फैक्टर नहीं है। हमारी लड़ाई तो बड़े लोगों के साथ में है, जिसने 24 साल झारखंड की संपदाओं को लूटा है, कोयला को लूटा, बालू को लूटा, यूरेनियम को लूटा। अभी देखिए सोना का भंडार भी हमारा कोडरमा में अबरख है, ये लोग लूट रहे हैं, झारखंड की नौकरियों को बेच रहे हैं। अब सीजीएल का एग्जाम होता है, जेपीएससी का एग्जाम होता है, जेएसएससी का एग्जाम होता है, पता चलता है कि एग्जाम होने से पहले 3 दिन पहले क्वेश्चन पेपर वे बिक गया है, सीट वे बिक गया 25 लाख 30 लाख में। अब हमको एक बात बताइए, तो ये लोग जो लूट रहे हैं, हम लोग इनसे बचाने के लिए झारखंड में आए हैं, ना कि हम लोग छोटे मोटे नेता से लड़ने की बात कर रहे हैं। वो लड़ाई में है ही नहीं तो उनकी हम चर्चा क्यों करें। चलिए बहरहाल अभी हमारे साथ रविशंकर यादव जी थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि संजय मेहता इनके लिए कोई फैक्टर नहीं है, जेबीकेएसएस के लिए भी कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन जेबीकेएसएस के नाम से दो अलग अलग ये पार्टी बन चुका है, लोगों को कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन हमने दूर करने का प्रयास किया। मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलोअप के लिए हजारीबाग। अरे वाह, तुम्हारे ब्लॉक को कोल्ड स्टोरेज मिल गया। अरे काहे का कोल्ड स्टोरेज? जेएमएम ने तो बोला था हर ब्लॉक को कोल्ड स्टोरेज मिलेगा, हमको लगा तुम्हारे ब्लॉक को भी मिला होगा। अरे नहीं मिला है भाई, हमारे ब्लॉक को भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो कोल्ड स्टोरेज नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in